टाटवी खलचल प्रवाह पावित। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका चौकीदार। आप सुन रहे हो चौकीदार नामा। चौकीदार नामा भ्रमण ध्वनि पर लाया गया एक प्रतीकात्मक सामाजिक मंच है, जहां समाज की अनेक जानी मानी हस्तियों के साथ विचार साझा किया जाता है और उनसे पूछे जाते हैं कुछ सवाल। उन सवालों से जो जवाब मिलता है, उससे बनता है सामाजिक तरक्की का नया नजरिया। इस महाश्रृंखला में आज हमारे अतिथि देव हैं श्रीमान अनिल कुमार पाल। अनिल कुमार पाल का संक्षिप्त जीवन परिचय पहले जान लेते हैं। माननीय अनिल कुमार पाल का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के बरकछा कला गांव में एक साधारण भेड़ बकरी पालन करने वाले परिवार में 26/8/1998 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री सूरजलाल पाल, जो छोटे किसान और भेड़ पालक हैं, और इनकी माता जी का नाम श्रीमती इंद्रावती देवी जी है, जो एक कुशल गृहिणी हैं। भाइयों में क्रमशः सुरेश, स्वर्गीय मनोज, अनिल खुद, उसके बाद सुनील हैं, और बहनों में स्वर्गीय बिंदु देवी और अंजू देवी हैं। भाई सुनील को छोड़कर सब विवाहित हैं। अनिल की शिक्षा गांव के मंगलम विकास शिशु मंदिर में 8वीं तक, उसके बाद मिर्जापुर शहर में बीएलजे इंटर कॉलेज से 10वीं तक, शिव इंटर कॉलेज से 12वीं तक, यहीं से एनसीसी सी प्रमाण पत्र पास कर आप सेना में जाना चाहते थे। आप वर्तमान में जीडी बिनानी से बीए कर रहे हैं और महाविद्यालय में संघ पुस्तकालय मंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं और राष्ट्रीय समाज पार्टी के मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपका विवाह आपकी विधवा भाभी से हुआ है। आप अनुराज और अभिराज नामक 2 बच्चों के पिता हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि विधवा भाभी से शादी करने का कारण बताते हुए एक अनौपचारिक बातचीत में अनिल जी ने हमें बताया कि उनके 2 भाई सुरेश और मनोज मुंबई में कमाने चले गए थे। सुरेश ड्राइवर थे और मनोज भैंस के तबेले में काम करते थे। उस समय परिवार गरीबी में था। पिताजी घर पर भेड़ बकरी और खेती कर सबको पाल पोस रहे थे। इसी बीच परिवार कर्ज में चला गया। उसी तनाव के कारण मनोज ने मुंबई में 20/3/2010 को आत्महत्या कर लिया। जैसे तैसे लोग इस सदमे से बाहर आए और विधवा भाभी आशा देवी को भी ढांढस बंधाया। उस समय आशा देवी गर्भ से थी, लगभग 3 महीने के। पिताजी इनके चिंतित हुए और आशा देवी की परवरिश में लगे। आशा देवी ने कुछ माह पश्चात एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम अनुराज रखा गया। आशा अपने बेटे को लेकर मायके में रहने लगी। कुछ साल के समय के बाद उनके पिताजी, अनिल के पिताजी, आशा को घर ले आए। आशा के बदन पर रंगीन साड़ी अब उतर चली थी। शांत स्वभाव की बन चली थी आशा और विधवा के लिबास में थी। आशा के जीवन को लेकर परिवार चिंतित था, रिश्तेदार चिंतित थे। इसी बीच कुछ रिश्तेदारों ने बातचीत करके आशा और अनिल के विवाह का निश्चय किया। यह बात अनिल तक आई तो अनिल भड़क गए, लेकिन दुनियादारी की बात बताने और समझाने के बाद इनके जीजा बाबूलाल जी और लालमणि जी ने इस पर पहल किया और आशा के मायके वालों ने भी इस बात पर पहल किया और 13 मई 2014 को मां विंध्यवासिनी के दरबार में दोनों का विवाह कर दिया गया। देवर भाभी अब पति पत्नी बन गए। अनिल ने यह त्याग अपने भतीजे और विधवा आशा भाभी के लिए किया। वह कहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं।
आशा का पहाड़ जैसा जीवन था। वह मेरी भाभी थी। वह किसी अजनबी से शादी करती तो बेटे अनुराज पर क्या बीतती, उसकी परवरिश कैसे होती। विधवा भाभी को विदुर ही मिलता और अगर उसे भी संतान होती तो जीवन आगे और कष्टकारी बनता। मैंने अपने जज्बातों पर काबू किया और विधवा भाभी से विवाह कर उनका सहारा बनने का काम किया। भाभी से शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं, भाभी के बच्चे को अपना समझने में भी कोई अड़ंगा नहीं। भाभी से शादी करने के बाद जमीन जायदाद का भी मसला नहीं। भाभी स्वभाव जानती थी, इसलिए वह हमसफर बन गईं और जल्द ही अनिल और उनकी भाभी आशा आपस में घुल मिल भी गए। इस प्रकार अनिल ने विधवा भाभी से विवाह करके उन्हें न केवल घुटन से बचाया बल्कि बच्चों को ठीक ठाक से परवरिश भी वह कर रहे हैं और घर में खुशियां वापस लौट आई हैं। आइए बातचीत करते हैं माननीय अनिल से, जो आधुनिक राजा राम मोहन राय बनने का हमारे समाज में काम किया है। राजा राम मोहन राय का नाम इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही विधवा विवाह प्रारंभ किया था और खुद वो विधवा विवाह किए थे और तब यह प्रथा कुप्रथा के रूप में प्रचलित थी। आज भारतीय जनमानस में इस प्रथा का कोई स्थान नहीं है, अंत हो चला है और लोग विधवा से विवाह करने के लिए तैयार भी हैं और नया नित्य अनिल जैसे ही लोग कारवां लिख रहे हैं। तो अनिल जी, आपको भी चौकीदार नामा पर स्वागत है। आपका परिचय हालांकि बड़ा हो गया आपके इस काम से। वैसे आप राजनीतिक प्राणी हैं, आपसे ढेर सारी बातें होंगी। सबसे पहली बात होगी कि आपने कुरीति को नष्ट करने का काम किया है विधवा भाभी से विवाह करके। तो सबसे पहले आप कुरीतियों के बारे में ही बताएं कि सामाजिक जीवन में आप एक राजनीतिक दल में हैं, इसके अलावा आप सामाजिक जीवन में भी हैं। तो सामाजिक कुरीतियां और कौन सी हैं जिन्हें आप कभी मौका मिले तो खत्म करना चाहेंगे? एक तो आपने अंत किया है। जी सर, नमस्कार।